तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम चार ऐसे शब्द या फिर संरचना को डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वह कौन कौन से संरचना या फिर शब्द है और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम युग्मनज को समझेंगे कि आखिरकार युग्मनज अर्थात जाइगोट क्या होता है। साथ साथ हम समझेंगे भ्रूण अर्थात एम्ब्रायो क्या होते हैं। फिर फीटस और फिर शिशु, किन संरचना को हम युग्मनज बोलेंगे और उसमें क्या परिवर्तन आ जाए कि उस युग्मनज को हम भ्रूण नाम दे देते हैं। और भ्रूण में ऐसा क्या परिवर्तन आता है कि उस भ्रूण से नाम उसका फीटस हो जाता है और कब इस फीटस को बेसिकली हम शिशु कहने लगते हैं। तो आओ इन चारों शब्द को, इन चारों संरचना को एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप बेसिक से सीख पाओ, और बेसिक से सीख पाओ कहने का मतलब इतना बेसिक सीख पाओ, इतना बेसिक जान जाओ कि आपके शब्द के मतलब समझ जाओ आप। अगर आपके पास एक होता है सेंटेंस, तो सेंटेंस छोड़ यार, उस सेंटेंस में यूज होने वाले शब्द का अर्थ समझ पाओ। तो हम आपको चार शब्द से रूबरू कराते हैं, क्या इस चारों शब्द का अर्थ आप बता पाओगे। आओ हम एक एक करके इन चारों शब्द के अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। कौन कौन शब्द है? एक है जाइगोट, एक है एम्ब्रायो, एक है फीटस और एक है बेबी अर्थात है शिशु। यार मजाक कर रहे हैं। तो ये चारों शब्द का क्या अर्थ है सुनना। आपको नर युग्मक का नाम तो पता ही होगा। हाँ, मानव में जो नर युग्मक है उसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो ये स्पर्म का हेड, नेक या टेल हो गया, ठीक है। अब स्पर्म और एक मादा युग्मक होती है जिसको हम ओवम बोलते हैं। दोनों में गुणसूत्र की संख्या n, इसमें भी n, ये क्लियर है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं अर्थात जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन क्रिया के बाद एक बहुत ही प्यारा संरचना जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं अर्थात इसे ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट जो संरचना है ये n और n के मिलन से हुआ है, तो ये संरचना 2n है। तो एक अगर आपको दिखे जाइगोट, तो जाइगोट का सीधा मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के बाद मिलने वाला जो संरचना है वह बेसिकली क्या कहलाता है, तो वह जाइगोट कहलाता है। तो ये पहला बात, ठीक है। अब सुनना, अगला आ रहा है भ्रूण। अब भ्रूण क्या होता है तो सुनना, ये जाइगोट में आप जानते हो कि डिवीजन होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के बाद अनेक प्रकार की संरचनाएं बनती है। सेल के आधार पर, नंबर ऑफ सेल के आधार पर हम लोग बोलते हैं मोरुला, ब्लास्टुला, नाम तो सुने होंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ये सबका। तो ये जो संरचना बन रहा है ना, बेसिकली उसमें संरचना क्या बनेगा, ऑर्गन बनने का काम शुरू हो गया है। तो जब ऑर्गन बन रहा है लेकिन पूरी तरह से ऑर्गन नहीं बना हो, ऑर्गन तो है लेकिन पूरा बॉडी डेवलप नहीं हुआ हो, तब तक हम इसको बोलते हैं फीटस। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत माफी मांगे, बहुत माफी यार। उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। जाइगोट का मतलब नर और मादा में फ्यूज करे, संरचना बन गया। अब संरचना में डिवीजन हुआ और डिवीजन से धीरे धीरे अंग बनना शुरू हो गए, तो ये कहलाएगा एम्ब्रायो, भ्रूण। अब भ्रूण के बाद सब अगला शब्द है फीटस। अब देख, वो भ्रूण कहां पे होता है, तो गर्भाशय में, यूट्रस में होता है। तो गर्भाशय में वो भ्रूण डेवलप होके उसके बॉडी का डेवलप हो गया अर्थात उसके आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, सभी प्रकार के अंग आ गए। लेकिन है कहां गर्भाशय में? क्या वो विकसित है? हाँ, फुल्ली विकसित है। कहां है? गर्भाशय में। विकसित है? हाँ, फुल्ली विकसित है। कहां है? गर्भाशय में। तो जब तक वह फुल्ली विकसित भ्रूण, जब तक वह फुल्ली विकसित भ्रूण गर्भाशय में है, उसके लिए हम शब्द का उपयोग करेंगे फीटस। उसके लिए शब्द का यूज करेंगे फीटस। जब तक वह फुल्ली विकसित अर्थात पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण कहां है? गर्भाशय में, तो क्या बोलेंगे? फीटस। और जैसे ही वह भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित बाहर निकल जाए, बोल देंगे शिशु। गर्भाशय में फीटस, निकल गया शिशु, है कि नहीं है? गर्भाशय में तो फीटस, निकल गया था शिशु। और निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकलने की प्रक्रिया बेसिकली प्रसव कहलाती है। निकलने की प्रक्रिया बेसिकली लेबर कहलाती है। और इसी निकलने की प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग बच्चे को जन्म देना चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जानते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको एक भाषा का रूप देते थे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कहीं परिभाषा को लेकर पूछे तो फिर आप क्या लिखोगे। इसके लिए हमने एक सिस्टमैटिक ढंग से आपके लिए परिभाषा लिखकर लाया है। जैसे हम बात करें युग्मनज की अर्थात जाइगोट की, तो फिर जाइगोट क्या लिखोगे। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं अर्थात जब निषेचन होता है, तो उसके द्वारा जो पहली कोशिका बनती है को हम बेसिकली युग्मनज कहते हैं। और यही बात हमने लिखी है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करते हैं अर्थात आपस में मिलते हैं, तो उस
तो जो पहली एकल कोशिका, एक ही कोशिका होती है लेकिन उसमें जो गुणसूत्र का नंबर है वह 2 सेट हो जाता है, इसी कारण से उसको हम लोग द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। इसी कारण से हमने यहाँ पे 12 लिखा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब बात करें भ्रूण की, तो जाइगोट में विभाजन होता है, अभी हमने बताया। तो जाइगोट में विभाजन होगा तो उसमें अनेक प्रकार की स्टेज आती है, अवस्था आती है, जिसको हम लोग मोरुला प्लास्टुला बोलते हैं, और इसी को बेसिकली हम लोग भ्रूण बोलते हैं। अर्थात उसमें ऑर्गन तो डेवलप है लेकिन पूरी ऑर्गन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है, तो ये अवस्था बेसिकली भ्रूण कहलाती है। ये आप लिख सकते हो। ऐसे ही हमने बात किया फीटस। फीटस का मतलब एम्ब्रियो जो है, जो भ्रूण था, वह क्या हो गया, पूर्ण रूप से डेवलप हो गया, अर्थात उसके आंख, नाक, मुंह, कान सभी संरचनाएं डेवलप हो गए हैं और वह अभी तक अपने मां के गर्भ में है, बस बाहर आने के इंतजार में है। और जैसे बाहर निकल गया तो संरचना को क्या बोल देते हैं, हम शिशु बोल देते हैं। यही बात को हमने ये लिखा है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये 4 शब्द को समझे। आई होप इन चारों शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और बात, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, काफी छोटा लेक्चर होगा, तो आप कमेंट करना और आगे किस टॉपिक पे आप हमसे लेक्चर चाहते हो उसका नाम लिखना कमेंट में। मैं पूरा कोशिश करूंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्वस्थ रहना है, ताकि क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम का समय आ गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।